अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हैं और स्टॉक पिकिंग में इंटरेस्ट रखते हैं लेकिन फुल टाइम जॉब करते हैं और अपने हार्ड एंड सैलरी को इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो, लेकिन म्यूचुअल फंड या इंडिविजुअल स्टॉक कौन सा ऑप्शन ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। आज हम 2025 के इन्वेस्टमेंट ट्रेंड के साथ आपको रियल वर्ल्ड स्ट्रैटेजी देंगे ताकि आप अपने इन्वेस्टिंग जर्नी को कॉन्फिडेंशियली स्टार्ट कर सको। तो चलिए शुरू करते हैं। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं समझता हूँ काफ़ी लोग 9 to 5 काम कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि अपना पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें या फिर स्टॉक पिकिंग में। क्या आपको म्यूचुअल फंड के साथ जाना चाहिए या फिर स्टॉक पिकिंग में का रिस्क बट रिवॉर्डिंग पाथ चूज करना चाहिए? चलिए इस डिसीजन को समझते हैं। सबसे पहले बात यह है कि दोनों अप्रोचेज स्टॉक पिकिंग या म्यूचुअल फंड दोनों ही प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, लेकिन मैं ये आपको क्लियर करना चाहता हूँ, डिसिप्लिन इन इन्वेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो या इंडिविजुअल स्टॉक में, अगर आपको लॉन्ग टर्म में पैसा बनाना है तो आपको अपनी इन्वेस्टिंग को डिसिप्लिन वे में अप्रोच करना होगा। लेट से आप 20,000 पर मंथ कमा रहे हो, आपका रेंट और एक्सपेंसेस 15,000 है और आप हर महीने 5,000 सेव कर रहे हो। अब क्वेश्चन ये है कि 5,000 किस में डालें, म्यूचुअल फंड में या इंडिविजुअल स्टॉक में? आप कैसे डिसाइड करेंगे? मोर इम्पॉर्टेंटली, आप बहुत बिजी प्रोफेशनल हैं, कुछ टाइम ही मिलता है और आपको बैलेंस शीट, रिसर्च और मैनेजमेंट कॉल पढ़ने का टाइम नहीं है, तो म्यूचुअल फंड एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। या आप प्रोफेशनल्स को पैसा देंगे और वो आपके लिए मैनेज करेंगे, आप इन्वेस्ट करेंगे और भूल जाएंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा और टाइम डेडिकेट कर सकते हैं, मंथली 1 आवर एवरी डे या कुछ आवर एवरी वीक, और अगर आप स्टॉक पिकिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप इंडिविजुअल स्टॉक पिक कर सकते हैं। लेकिन ये समझ लीजिए, जब आप कोई स्टॉक खरीदते हो आप उस बिजनेस का हिस्सा बन जाते हो और एक बिजनेस ओनर को अपना बिजनेस के बारे में हमेशा अपडेटेड रहना पड़ता है। आपको याद है वोडाफोन? 5 साल पहले किसी ने सोचा था कि वोडाफोन बैंकरप्ट हो जाएगा, या फिर यस बैंक या किंगफिशर? ये सब सरप्राइजिंग था, राइट? पॉइंट ये है कि बड़े बड़े कंपनियां भी फेल हो सकती हैं और अगर आप इन्वॉल्व नहीं हैं तो आप इजीली सरप्राइज हो सकते हैं। आपको अपडेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। अब अगर आपको टाइम नहीं है तो म्यूचुअल फंड बेस्ट है, बट अगर आपको स्टॉक में थोड़ा भी इंटरेस्ट है और आप टाइम दे सकते हैं, डेली टाइम इन्वेस्ट करें, इंडिविजुअल स्टॉक भी पिक कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, ये एक्स्ट्रा रिटर्न के लिए वर्थ है। चलिए अब बात करते हैं कैसे आप स्टॉक पिकिंग शुरू कर सकते हैं। आपको किसी एक्सपर्ट एनालिस्ट की तरह सोचने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपनी कॉमन सेंस को यूज़ करना है। एक एग्जाम्पल लेते हैं इंडिगो एयरलाइंस की। इन्होंने अपनी कॉस्ट इफिशिएंसी को मास्टर कर लिया है। क्या आपको पता है, अगर इन्होंने अपने प्लेन से ओवन निकाल दिया है तो वो 400 करोड़ की सेविंग कर रहे हैं हर साल। सिंपल चीज़ है, राइट? वो आपको हॉट मील नहीं देते, इसका मतलब प्लेन का वेट कम हो जाता है और फ्यूल की सेविंग होती है। अब इंडिगो फ्लाइट ही है जो प्रॉफिटेबल बिजनेस में काम कर रही है और इनका स्टॉक 5 गुना हो गया है उनके आईपीओ आने के बाद। अगर आप उनका ऑपरेशन अगर देखते तो इसमें केवल बस कॉमन सेंस लगाने की बात थी, आप उनका स्टॉक कॉमनली फाइंड कर सकते थे। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग। लेट्स से कार है। आज के टाइम में टाटा नेक्सॉन या होंडई क्रेटा सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार हैं। आप ये सोचें, अगर आप कार कंपनी के सप्लायर को देखते हैं तो आपको काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जैसे कि यूनो मिंडा एक कंपनी है, ये कार कंपोनेंट सप्लायर की कंपनी है। ये एयरबैग सिस्टम, अलॉय व्हील, टच स्क्रीन, एलईडी लाइट बनाती है। सो गेस व्हाट, उनका स्टॉक 20 गुना बढ़ गया है लास्ट 7 सालों में, जबकि मारुति जैसी बड़ी कंपनियों का स्टॉक उतना नहीं बढ़ा। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है एंड कंज्यूमर कंपनी के अलावा। अगर आप सप्लायर को देखते हो तो वहाँ से काफ़ी पैसा बन सकता है। जब आप किसी कंपनी को देख रहे हो तो बस एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट को मत देखो, कार, प्लेन, रेस्टोरेंट देखो, इन बिजनेस में कौन कौन उनको सप्लायर सप्लाई कर रहा है, ताकि आप उस प्रोडक्ट को ध्यान में रखें, क्योंकि उन कंपनियों को इतना एक्सपोजर नहीं मिलता और वहाँ से पैसा बनाना ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है। जैसे यूनो मिंडा, इतनी बड़ी ग्रोथ इन 7 सालों में यूनो मिंडा को मिला है। ओके, तो अब मुझे ये बताएं, आप कौन सा अप्रोच फॉलो करते हैं, म्यूचुअल फंड या इंडिविजुअल स्टॉक? कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना न भूलें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलना। फॉर मोर ऑसम कंटेंट ऑन स्मार्ट इन्वेस्टिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं अगले वीडियो में।